हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। कभी कभी क्या होता है, आपका जो हम बात कर रहे थे अभी तक, क्या हो रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे हमारे y जो था फंक्शन ऑफ x होता था डायरेक्टली, है ना। तो हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे क्या होगा, हम हमारे को क्या दिया जाएगा, हमारे को जो y है और x है ये दोनों फंक्शन होंगे, बट ये किसी और पैरामीटर के होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक t, तो y भी किसका होगा, फंक्शन t का, और x भी किसका फंक्शन होगा, t का। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें dy by dx निकालना है तो हम dy by dx कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो हम dy by dx निकालने का सिंपल तरीका रहेगा, हम क्या करेंगे, dy by dt करेंगे। जैसे हम dy by dx निकालते थे, अब हम क्या निकालेंगे, dy by dt, फिर डिवाइड कर देंगे dx by dt। मतलब अब हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। एक बार y को भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक बार x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, और जो फिर हम दोनों को जो भी हमारे आंसर्स आएंगे उनको डिवाइड करेंगे तो हमें dy by dx मिल जाएगा। ये हमें अप्रोच इसको यहाँ पे लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। चलिए, तो पहला है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू a cos t एंड x इज इक्वल टू a sin t। अब आपको dy by dx निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, y भी मिल गया, और cos जो y भी है हमारा फंक्शन किसमें, t में है। x जो है वो भी हमारा क्या है, t का फंक्शन है। क्लियर, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे dy by dt, dy by dt। अब ये x की जगह पे t से डिफरेंशिएट करा जा रहा है, तो x की जगह पे जब t से डिफरेंशिएट करा तो कैसे होगा, a तो कांस्टेंट है, ठीक है। cos का क्या होता है, माइनस साइन t। हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, हमारे को वैसे का एज इट इज रखना है। क्लियर। अगला जो है dx by dt के लेकर के देखते हैं। dx by dt a कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। साइन का क्या हो जाएगा, cos t, क्या हो जाएगा, cos t। तो हमने dx by dt भी निकाल लिया। अब हमें dy by dt dx by dt मिल गया। तो हम हमें निकालना है dy by dx। dy by dx कैसे निकलेगा, हम dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो ये हमारा आ जाएगा, आप दोनों को डिवाइड में रखेंगे, माइनस a sin t अपॉन a cos t, और यू विल गेट a से a कैंसिल, माइनस tan t। आपका ये फंक्शन बन गया। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का tan t। क्लियर, समझ आ गया। इस तरीके से अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। आप यहां देखेंगे x और y दोनों के दोनों क्या है, एक पैरामीटर के फंक्शन दिए गए हैं थीटा। तो क्या है, तो x भी हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, थीटा की फॉर्म में 1 माइनस कॉस थीटा, और y जो है, y भी हमारे क्या है, थीटा की फॉर्म में गया हुआ है। क्लियर। तो हमें इसमें dy by dx निकालना है। हमें क्या निकालना है, dy by dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर x का थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। चलिए हम पहले निकालते हैं dy by d थीटा, ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, थीटा। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। फिर हम निकालेंगे dx by d थीटा, a 1 का 0 हो जाएगा, cos का क्या होगा, cos का हो जाएगा sin थीटा, तो माइनस का sin थीटा, है ना। cos का माइनस sin थीटा होता है कि बाहर माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा ये बन गया। तो हमारा dy by dx अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। तो a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा a, एक तो ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। ये आपका इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लाइक हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो बेसिकली क्या हाफ एंगल मिलेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहां से आप सॉल्व करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो आपको दो आंसर बना सकते हैं आप, या तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, या फिर आप यहाँ देखेंगे तो हो गया tan थीटा बाय 2।
तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, यहाँ पे आप लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या तो आप टेन थीटा बाई टू लिख देंगे, ठीक है, या फिर आप 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो हमारे को क्या करना है, बेसिकली पैरामीटर्स देखने हैं। एक्स इस बार यहाँ पे क्या थीटा के पैरामीटर की फॉर्म में लिखा हुआ था, वाई भी थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा निकालना है और डी एक्स बाई डी थीटा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गया होगा। तो पहला ही कर लिया हमने, इजी है, रूल्स वही है जो हमने इससे पहले सारे टॉपिक्स जो लेक्चर्स में पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप इसको पहले कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक्स हमारा आ गया ए कॉस क्यूब थीटा, थीटा टी है यहाँ पे इस बार, एंड वाई जो है वो हमारा है ए साइन क्यूब टी, ये दो हो गए। चलिए पहले हम डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो ए के साथ क्या जाएगा 3, क्योंकि साइन के ऊपर ये क्या चेन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा चेन रूल। हमें x की पावर 3 पढ़ा है, साइन की पावर 3 हमने पढ़ा ही नहीं है, तो साइन की 3 पावर, साइन को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, x का क्यूब, तो x का क्यूब होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। x का क्यूब क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x क्या माना था, साइन माना था, तो पूरा ये हो गया, इंटू अब साइन का भी कर देंगे तो cos हो जाएगा आपका cos t। क्लियर, डी वाई बाई डी टी हो गया, dx बाय, अगला निकालते हैं dx बाय dt। सिमिलरली निकालेंगे a 3 आ जाएगा, आगे cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन sin t माइनस का sin t, तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी dx निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दें, तो दोनों को डिवाइड करने के लिए लिख देते हैं cos t अपॉन माइनस, तो माइनस ऊपर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, cos स्क्वायर t sin t, 3a से 3a कटा, एक साइन से एक साइन, एक cos से एक cos, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 10t। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10t। ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन बन गया। क्लियर, तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करना है, पैरामीटर ढूंढना है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है, x को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हम दोनों हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले कर लिए, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x हमारे को दे रखा है e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t अपॉन 2, और y जो दे रखा है e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 2। क्लियर, चलिए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि इस बार क्या है t है हमारा पैरामीटर, हमारा पैरामीटर आपको देखना है, पैरामीटर इस बार t है। क्लियर, तो इसको करते हैं, यहाँ पे क्या हाफ तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही रहता है, e की पावर माइनस t का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस t का e की पावर माइनस t रहेगा, लेकिन माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, हम माइनस t का भी करेंगे फिर से, तो माइनस t का माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 और ये माइनस साइन था तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद आता है dx बाई dt, dx बाई dt हाफ, यहाँ क्या हो गया e की पावर t, सॉल्व करेंगे e की पावर t का, तो e की पावर t रहेगा, e की पावर माइनस t का क्या होता है, e की पावर माइनस t माइनस में रहता है आपका, ठीक है, ये आपका आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे, डिफरेंशिएट करिए, दोनों को डिवाइड करिए, सिंपल आंसर है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन, यहाँ माइनस है, ये बन गया, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ आ गया, क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप इसको x और y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी अगर आपको बोलेंगे e की पावर t में नहीं लिखना है, तो इसको x और y की फॉर्म में लिखना है, तो आप ये देखेंगे e की पावर t प्लस e की पावर, ये वाला जो है यहाँ पे जो मिला है, ये ऊपर वाला किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 2y के, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x अपॉन y। कभी कभी इस तरह से सॉल्व करने को भी मिल जाता है। तो अगर आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें थोड़ा सा लॉजिकल देखना है आपको, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में जाते हैं, एक्सपोनेंट वाला भी हो गया एक। अब हम नॉर्मल देखते हैं, जो हमारे इसमें डिवीजन रूल्स और ये सब लगते हैं वो देखते हैं।
इनको कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y किसके बराबर हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, यहां तक समझ आ गया? क्लियर। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि आप क्या कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। क्लियर, उस तरीके से क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें वैसे नॉर्मल तरीके से अप्रोच करते हैं, हम पहले y को डिफरेंशिएट कर देंगे t के साथ, हाँ है ना, तो सिंपल डिवीजन रूल लग जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2t का, देखो अब होता क्या है, नीचे वाले का होल स्क्वायर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2t का होता है 2, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो गया, टी स्क्वायर हो गया होता है 2t, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है। तो ये आपका बन गया डी बाई डी। इसका सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया, यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे जो भी होगा डिवाइड राइट में से कॉमन लेना ही होगा, तब वो देखेंगे। ठीक है, अब आता है dx बाई dt। अब हम निकालेंगे dx बाई dt। ठीक है, यहां आते हैं, रूल वही है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नीचे वाले का तो होल स्क्वायर आएगा, इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि ये कट जाएगा बाद में। ठीक है, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे 1 तो 0 है, टी स्क्वायर का कितना होता है माइनस 2t आ जाएगा, और नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2t ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका क्या आ गया माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ रहा होगा कैसे किया हमने, क्या किया डी वाई बाई डी टी निकाला, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाला, दोनों को निकालने के बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को लिखते हैं, ये आपका आ गया 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे नीचे आएगा ये माइनस का 4t और ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस साइन ऊपर का 2 कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ये ऊपर चलेगा 4t। क्लियर, इससे ये कटेगा 2 आ जाएगा, माइनस साइन अंदर लेके गए तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ये आपका क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है इसमें, सिंप्लीफाई करना है आपको, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने क्या डी वाई बाई डी टी निकाला, डी एक्स बाई डी टी निकाला, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या किया, सीधा दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, वही तरीका है, आगे ये समझ आ गया, ये समझ आ रहा है। कभी कभी वही चीज है, अगर आपको बोलता है ये आंसर पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं देना है, तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं देना, तो कैसे क्रिएट करा सकता है, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर आप सीधा क्वेश्चन में बोल देता है डी वाई बाई डी एक्स विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं टी स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं माइनस का कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 2t। ठीक है, तो ये जो चीज है ये यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ऊपर x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, और माइनस साइन तो है ही, और नीचे वाला 2t किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो कभी कभी इस तरीके से भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, तो आप कभी भी ये कर लेंगे। समझ आ गया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, हमने देखा है x देख लेते हैं, x कितना है a t प्लस 1/t, ठीक है, और y क्या है इजिकल टू a t माइनस 1/t, क्लियर। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, dx बाई dt निकाल लेते हैं सीधा, a कांस्टेंट है, t का होता है 1/t का होता है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका हो गया, क्लियर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहां आ जाते हैं dy बाई dt, a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या हो जाएगा 1/t का क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर लिया, तो प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम बार बार क्वेश्चन करते हैं ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, उस तरह से करना है, माइंड में ही करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें क्या है वहां पर टाइम नहीं मिलेगा, आपको कॉम्पिटिशन में टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह से करना है, क्लियर। दोनों का एक बार एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपल। टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, आपको कितना आ जाएगा a t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करके आएगा, टी स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, a से कट जाएगा, आप सीधा लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको समझ आ गया होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है करना है, आपको दो पैरामीटर मतलब जो आपको x और y है वो दोनों एक ही सिमिलर पैरामीटर दिए जाएंगे, वो निकालने हैं, उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर उसके बाद क्या, अगर dy बाई dx निकालना है तो सिंपल है, जो dx आपको dy बाई dx जैसे आप निकालना है, तो dy बाई dx निकालना तो आपको dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करके जैसे आप करोगे उसको आंसर मिल जाएगा। कल की डेट में थीटा t पैरामीटर है, यहाँ पे t की जगह पे थीटा होगा तो थीटा के साथ करना है, और भी हो सकता है p आ जाएगा, तो इस तरीके से मतलब आपको पैरामीटर बताएगा, उस पैरामीटर की फॉर्म में होता है तो उससे करना होगा, समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।